सनातन काल के विराट और असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो हमारे परमेश्वर पिता ने हम सबको दिया है कि हम लगातार चलने वाले अध्ययन क्रमानुसार प्रकाशित वाक्य की किताब के 16वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे थे। और हमने अब तक जिन पदों को चिंतन में ले आया है उससे हम आगे ले जाना चाहते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम परमेश्वर से याचना करें कि प्रभु हम सबको अपना अनुग्रह दे, जिससे कि हम परमेश्वर के इस रहस्यमय संदेश को सुन सकें, समझ सकें। दुआ मांगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना और स्तुति और तारीफ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। आकाश गंगा के ऊपर रहकर संपूर्ण सृष्टि को अपने हाथों में संभालने वाले प्रभु, आपकी बड़ी महिमा हो जावे। प्रभु, आपके दास की बुद्धि को अपने पूरे नियंत्रण में ले लें और आप वही कहें, जीव को अपने नियंत्रण में लेते हुए गहरे अभिषेक के द्वारा आपके दिल की बातें लोगों के सामने रख दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिताजी, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। 16वें अध्याय में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से कहते हुए सुना कि आओ, परमेश्वर के प्रकोप के सारे कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर है जहां पर परमेश्वर का संदूक रखा हुआ है, द मोस्ट होली प्लेस। और इस स्थान से परमेश्वर समस्त भक्तों की प्रार्थना को सुना करते हैं। उसके अपने रहने का एक ठिकाना है। जैसे मिलाप वाले तंबू में हमने देखा था कि आंगन में बलिदान किया जाता है, पवित्र स्थान में इंसान को परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहने के वक्त पवित्र किया जाता है। और महापवित्र स्थान में वो परमेश्वर है जिससे मुलाकात करने के लिए हम आंगन और पवित्र स्थान में अपने जीवन के शुद्धिकरण को करते हैं। क्योंकि वह पवित्र है, इसलिए उसके बुलाए हुए लोग भी पवित्र किए जाएं। और यहाँ पर पवित्र स्थान से, जहाँ पर वाचा का संदूक है, वहाँ से ये 7 स्वर्गदूतों को आदेश दिया गया कि वे निकल के बाहर आएं और संपूर्ण पृथ्वी पर उन लोगों के लिए जो न्याय की पात्रता रखते हैं, परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे उंडेले जाएं। अब यहाँ पर यदि हम दूसरे पद पर पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है, सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप है और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। यहाँ सब्जेक्ट हमें समझ में आ जाता है कि जो लोग पशु की छाप को ले रखे थे, जो पशु की पूजा किया करते थे, पशु द एबॉमिनेशन, विनाश का पुत्र, और जो लोग उसकी पूजा करते थे, उसकी छाप को अपने ऊपर ले रखे थे, उनके लिए ये 7 स्वर्गदूत जो महापवित्र स्थान से निकलकर 7 कटोरे लेकर के आए हैं, उन्हें विपत्ति उंडेलने का अधिकार यहोवा परमेश्वर ने दिया। अब यहाँ पर पिता परमेश्वर जिसने संपूर्ण सृष्टि बनाई है, उसी परमेश्वर ने यह आदेश पारित किया है। जी हाँ, और जब पहला स्वर्गदूत कटोरा उंडेलता है तो जितने भी लोग पशु की पूजा किए करते थे धरती के हर कोने पर एट ए टाइम, एक बात याद रखिएगा, जब मिस्र के ऊपर परमेश्वर विपत्ति लाए थे तो वह किसी विशेष टाउन में, सिटी में और कोई विशेष एरिया में ये विपत्तियां नहीं आती थी, परंतु संपूर्ण मिस्र के अंदर, चाहे गांव हो, देहात हो, शहर हो, अंदर हो, बाहर हो,
बड़े हों, छोटे हों, गरीब हों, हर एक के ऊपर वे सारी विपत्तियां 1 बाय 1 आया करती थी, जिससे परमेश्वर वैज्ञानिकों के मुंह में तमाचा मार के कहे उस रीजन में बैक्टीरिया आ गया था, फंगस हो गया था, वहां आब हवा बदल गई थी, इसलिए उनके जीवन में इस प्रकार की समस्या आ गई, क्योंकि वैज्ञानिकों का काम ही है कारण निकालना। परंतु परमेश्वर हर वैज्ञानिकों को चुप और शांत कह देने के लिए धरती के हर कोने, अमेरिका, लंदन, जापान, हिंदुस्तान, समस्त ग्लोब में जहां मानव रहते हैं, और यदि उन्होंने अपने हाथ पर और माथे पर उस पशु की मोहर लगाई है, उनके ऊपर एक बुरा बदबूदार और बदबू उस समय आती है जब बदन में, उस फोड़े में सड़न पैदा हो जाती है, और दुखदाई, दर्द देने वाला, पीड़ा देने वाला, जिसको कैंसर के साथ जोड़ सकते हैं। एक साथ भारी मात्रा में लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया। अब वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी समस्या, अभी आप कोरोना से ही उलझ नहीं पाए हैं, सुलझाव नहीं हो पाया है, तो हम कैंसर से कैसे उलझेंगे। आज तो कोरोना से कुछ बीच बचाव हो भी सकता है। अब जब मांस ही सड़ने लगा तो आप क्या इलाज कीजिएगा। धरती की एक भी तकनीकी काम नहीं करेगी। ऐसे समय में ये पहली विपत्ति उन तमाम लोगों के ऊपर आ गई। अब हम आज दूसरी विपत्ति पर चर्चा करते हैं। तीसरे पद पर चला पड़ते हैं। तो दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र में उंडेल दिया, समुद्र में उंडेल दिया। वह मरे हुए का सा लहू बन गया। जब कभी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका लहू काला हो जाता है। कुछ इसी तरीके से लाल लहू के समान नहीं, लाल और काला कत्थे कलर का पूरा की पूरा समुद्र जो है लहू बन गया, और समुद्र का हर एक जीवधारी मर गया। अब जरा देखिएगा, यदि आप प्रारंभ में चलें, इस प्रकार की घटना एक बार और हुई थी इसी काल में, जब 3.5 साल के महाकाल की शुरुआत हुई थी, महाक्लेश काल की शुरुआत हुई थी। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 8वें पद पर पढ़ें तो वहां लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 8 एंड वर्स 8, और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग का सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। ये शुरुआत के वक्त में जब एलिय्याह और मूसा की सेवकाई शुरू होती है, जब प्रथम 3.5 साल के काल शांति से गुजर जाते हैं, और 6वें अध्याय के आधार पर उस किताब में से पूरी 7 मोहरों को खोल दिया जाता है। तब 7वीं मोहर खोलने के वक्त 7 स्वर्गदूत खड़े हुए, 8वें अध्याय के पहले पद में। तब दूसरे नंबर के स्वर्गदूत ने जब तुरही बजाई तो स्वर्ग से एक बड़ा पहाड़ आकर के समुद्र में गिरा और 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं सजीव थीं, मर गईं, और 1/3 जल, 1/3 जहाज भी नाश हो गए। 1/3 परमेश्वर वहां नाश नहीं कर रहा है। इस विनाश लीला के द्वारा वह हर एक को चेतावनी दे रहा है कि हर परिस्थितियां मेरे कब्जे में हैं, और इससे पहले कि मैं तुम्हें परमानेंटली संपूर्ण विनाश के गड्ढे में डाल दूं, मुझे तुम्हारी शारीरिक मृत्यु से इतना लगाव नहीं है, वरन मैं चाहता हूं कि मनुष्य मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का शिकार ना पाए, जिसको अधोलोक कहे, जिसको अथाह कुंड या फिर बॉटमलेस पिट या अथाह गड़ा कहते हैं,
जहां पर मनुष्य की आत्मा को एक बार अपना अपना शरीर पहना के डाल दिया गया, तो अरबों खरबों साल तक उस भयानक ज्वाला में मनुष्य अपने देह में जो कभी नहीं मरेगा, मनुष्य अपने प्राण में जिसमें समस्त अनुभूतियां हैं, मनुष्य अपनी आत्मा में जो अमर है, आत्मा प्राण और शरीर जिसको मृतकोपथान कहा गया है, प्रभु उस मृतकोपथान से हमको बचाना चाहता है। इसलिए वो भौतिक रीति से समस्या पैदा करके हर मनुष्यों को एक बार वार्निंग दिया चाहता है कि तुम्हें उस पशु की मूर्त की पूजा से और पशु के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उस चिन्ह से जो हाथ और माथे पर लगाया जाएगा, उससे बीच बचाव करें और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पहचानें और उसकी आज्ञा का पालन करें। जो प्रतियां बाइबल की धरती पर रह जाएंगी उनकी बातों को मानें। इसलिए प्रभु इन विपत्तियों के द्वारा मनुष्य का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करेगा, जिससे कि वे कहीं ना कहीं परमेश्वर की दया को या परमेश्वर के उद्धार को अपने लिए जमा कर ले। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने आज से बीते 2000 साल पहले जब अपना प्राण बलिदान किया था, तो वहां हर मनुष्य जो थे और जो हैं और जो होंगे, उन समस्त लोगों के लिए आत्मिक संसार में इफिसियों 1:3 के अनुसार स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, अर्थात जिसमें छुटकारा भी आता है, जिसमें मृत्यु के बाद सुखलोक में इब्राहिम की गोद में जाने का वक्त मिलता है, जिसमें यीशु के दूसरे आगमन के अंतर्गत एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जाता है और जीवित व्यक्ति को बदल दिया जाता है। उन तमाम अनुग्रह की बातों को पा लेने के लिए प्रभु ने हम सब के लिए स्वर्गीय स्थानों में अपना उद्धार का धन जमा करके रखा हुआ था। अब सवाल ये है कि धन वहां तो था, इसलिए प्रभु दूसरे आगमन में जितने लोग तैयार थे उनको ले गए, पर 7 साल के महाक्लेश काल खोए हुए लोगों को वापस लौटाने की मनसा में परमेश्वर पीड़ादायक परिस्थिति के द्वारा बड़ी आशा भरी दृष्टि से उनको इसलिए निहार रहा है कि वे कहीं ना कहीं अपने उद्धारकर्ता को जान जाएं। इसलिए ये विपत्तियां हैं। इसलिए पहली मोहर के बाद में दूसरी मोहर और 6 मोहर और 6 मोहर के बाद में पूरे 7 स्वर्गदूतों की कहानी और 7 स्वर्गदूत की आखिरी 7वें स्वर्गदूत के अंतर्गत जब वे नहीं उद्धार पाए, तो 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने से पवित्र स्थान से, महापवित्र स्थान से 7 और स्वर्गदूतों को कटोरा लेकर के निकलने का आदेश दिया गया और उन्हें भेजा गया कि जो जो पशु की पूजा करते हैं उनके ऊपर न्याय का कटोरा उंडेल दे। अब पहले कटोरे के उंडेले जाने से उनको कैंसर हो गया, पर जब दूसरा कटोरा उंडेला गया तो यहां पर बाइबल बताती है कि समुद्र का पानी मरे हुए लहू के समान हो गया और सारे के सारे जीवधारी एक साथ मर गए। परंतु 8वें अध्याय के 8वें पद में जब आकाश से, स्वर्ग से एक बड़ा पहाड़ टूट करके गिरा था, तो 1/3 पानी लहू बना था और 1/3 जीव ही मरे थे, क्योंकि बाद में सरवाइव करने के चांस थे, और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गए। जी हां, पर यहां पर अंतिम विपत्ति के अंतर्गत जो कटोरा उंडेला जाता है समुद्र के अंदर, उस कटोरे के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हर एक प्रकार के जीवधारी जो उसके अंदर में थे वे कंप्लीटली मारे गए हैं, सब मर गए, क्योंकि पानी, संपूर्ण समुद्र का पानी मरे हुए लहू का सा हो गया।
अब देयर इज नो एनी चांस फॉर द फूड। और आपको मालूम हो भारी लोग जो व्यापार करते हैं मछली का, समुद्र पर निर्भर हैं। बहुत से समुद्र के किनारे तटवर्ती रहने वाले लोग उनका भोजन यही है, मछलियां। अब सहारा टूट गया, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। जी हां। अब आगे जब हम चौथे पद पर फिर से वापस आ जाएं, प्रकाशित वाक्य की किताब के 16वें अध्याय के चौथे पद पर, और तीसरे ने अपना लहू, अपना कटोरा नदियों पानी के सोते पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। समुद्र तो जम गया रक्त समान, परंतु अब यहां पर नदी और पानी के सोते, खारा पानी तो नमक बन गया, खारा पानी नमकीन पानी जो है वो तो मरे हुए लहू का सा बन गया। परंतु अब जो मीठा पानी की नदियां हैं जिसको लोग पिया करते हैं, नदी का पानी, सोते, और जो भी पानी पीने का रिसोर्सेस था वो सारे रिसोर्सेस के ऊपर उन्होंने ये कटोरा उंडेल दिया और वे लहू बन गए। उसका रंग लाल हो गया और गाढ़ा हो गया पानी। जी हाँ। और मैंने पानी के स्वर्गदूत से यह कहते हुआ सुना। अब इससे ऐसे पता चलता है कि हर सृष्टि के अंदर में उत्पन्न होने वाली बातें परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के हाथ में सौंप रखा है। यह एक नया प्रकाश आता है, पानी के स्वर्गदूत। इसका मतलब है पानी के सोतों को नियंत्रित करने के लिए कि कहाँ सोता होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ नदी बहनी चाहिए, कहाँ नदी नहीं बहनी चाहिए। ये संपूर्ण नियंत्रण जो है वो कहीं ना कहीं स्वर्गदूतों के नियंत्रण में दिया गया है। इसलिए पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए सुना, हे पवित्र जो है इस समय, और जो था, जो अब तक लोगों को उद्धार करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो है और जो था, तू न्यायी है। ही इज अ राइचियस जज। अब यहां पर परमेश्वर की इस परिभाषा पर लोग विचार नहीं करते हैं। वो न्यायी है, ही इज अ जज, राइचियस जज, वह धर्मी न्यायी है। और तूने यह न्याय किया। क्यों? किसके ऊपर? आगे जरा देखें। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। पवित्र लोग हैं। अब ये कौन पवित्र लोग हैं? ये पवित्र लोग वो पवित्र लोग हैं सबसे पहली श्रेणी में, जो लोग इब्राहिम के वंश में पैदा हुए, शारीरिक रीति से परमेश्वर की प्रजा। ये लोग जिन्होंने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जाना, स्वीकार नहीं किया, इस कारण से वे यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए और अब वे धरती पर 7 साल के महाक्लेश काल के लिए छोड़ दिए गए हैं। ये वे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था और प्रतिज्ञा के आधार पर वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ठहराए गए हैं। पर जब एलिय्याह और मूसा आए, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का संदेश उनको दिया और उनका ध्यान मूसा की पुस्तक से हट करके नए नियम वाली बाइबल की ओर एकाग्रचित किया। जरा ध्यान दीजिएगा। और वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने चले। और जब वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने चले तो वे खाली ये बात पर विश्वास नहीं किए कि यीशु की मृत्यु से हमारे पाप जो आदम ने किया था वो भी क्षमा हुए और हमने जो किया था वो भी क्षमा हुए। इस बात के सत्य को जानने के बाद उन्होंने केवल विश्वास नहीं कर लिया, परंतु जो प्रतियां धरती पर नए नियम की छूट गई थी, रैप्चरेशन के टाइम पर पूरी बाइबल रह जाएगी। यहां पर
वे उस बाइबिलों के अंदर उद्धार का रास्ता खोजेंगे। जब एलिया और मूसा यीशु को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तब बाइबिल कहती है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 14वां अध्याय और उसका 12 पद, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 एंड वर्स 12 है, पवित्र लोगों का धीरज। अब यहां पर लोगों को पवित्र कहा गया है। ये कौन है वो पवित्र लोग हैं? हु आर द होली पीपल? पवित्र लोगों का धीरज इसमें है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। जी हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, इसका मतलब आज्ञा कहां से मिलेगी? बाइबिल की न प्रति से मिलेगी, तो बाइबिल रहेगी। बाइबिल की प्रतियां रहेंगी कागज में। एलिया और मूसा यीशु के आगमन की बात बता देंगे, यीशु का परिचय दे देंगे कि उसी की बलिदान किए जाने से तुम्हें मुक्ति मिली है। और इस प्रकार से वे प्रभु की सच्चाई समझने जानने के लिए अब कहीं ना कहीं वे परमेश्वर का वचन उठाएंगे। और जब परमेश्वर का वचन उठाएंगे तो परमेश्वर के वचन के आधार पर उन्हें आज्ञाएं मिलेंगी। There is a commandment of God। और वे नामात्र विश्वास करके अपने पुराने पापों से क्षमा प्राप्त करके धर्मी बनेंगे। परंतु बाइबिल की प्रतियों में से प्रभु ने जो आज्ञा दिया है उसको भी मानना शुरू करेंगे। They begin to obey the commandment of God which is written in the Bible। तब जाकर के धार्मिकता, धन आज्ञा के पालन से पवित्रता उनकी जिंदगी को पवित्र लोगों में बदल देगी। They will be the holy people of God। इसका मतलब है 7 साल के महाक्लेश काल में भी परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए, परमेश्वर की संतान बनने के लिए, परमेश्वर के चुनाव के अंतर्गत बुला लिए जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास और यीशु के द्वारा कही गई आज्ञाओं का पालन उनकी जिंदगी को पवित्र बनाने में मदद करेगा। जी हाँ, जब 7 साल के महाक्लेश काल में आज्ञाओं का काम है, तो आपको क्या लगता है यीशु के दूसरे आगमन के पहले आज्ञाओं को बिसर दिया जाए क्या? मैं विश्व की तमाम संस्थाओं को, याजकों को, शिक्षकों को सलाह देना चाहते हैं, आपने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली सच्चाई जरूर बताई थी, जिससे कि वे पाप क्षमा प्राप्त करके धर्मी गिने जाएं। परंतु हम ये भूल गए कि धर्मी बनने के पश्चात एक और रास्ता है, और वो रास्ता है पवित्र बनने की प्रक्रिया। और पवित्र बनने की प्रक्रिया जो है वह परमेश्वर की आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई थी, सारा पहाड़ी उपदेश, जिसमें प्रभु ने कहा और वह उन्हें शिक्षा देने लगा। He began to teach। और जहां उपदेश और शिक्षा शब्द आया है, वे सारी बातें आज्ञाओं से जुड़ी हुई हैं जो तुम्हें कुछ करने के लिए इशारा दे रही हैं। और यदि आपने उन बातों को बाईपास किया जो करने के लिए उपदेश के अंदर में दी गई हैं, तो आपने धार्मिकता के बाद पवित्रता को विराम दे दिया। और पवित्रता ही वह जगह है जहां पर आप अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष पा सकते हैं। जी हाँ, इसलिए हमें प्रभु का वचन कुछ बोलता है। 1-2 पद हम इसके मामले में पढ़ ही लें, जिससे कि आप श्रोताओं के अंदर कुछ निश्चय हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे आगमन के पहले तैयारी के इस आयाम को भूल जाएं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। मैं आपके लिए निकालना चाहते हैं आपको बाइबल में से निकालनी पड़ेगी फिलिपियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। फिलिपियों की किताब, बुक ऑफ फिलिप
chapter 2 and verse 5, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। जी हाँ, यहां पर बाइबल हमें बताती है जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे भी तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब गलातियों की किताब, कुछ पन्ने हमको पलटने पड़ेंगे। गलातियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे विषय में जच्चा की सी पीड़ा अनुभव करता हूं। जब तक तुम में मसीह का स्वभाव पैदा ना हो जाए तब तक मैं मसीह की सी जच्चा की सी पीड़ा अनुभव करता हूं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 16 पद, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद, जहां बाइबल कहती है प्रभु का मन किसने जाना उसको सिखाए, हम में मसीह का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मन है। 1 थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4 अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके, यदि मैं आपके लिए पढ़ लूं, पहला ही पद, हे निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसे तुम चलते भी हो वैसे और भी बढ़ते चले जाओ। योग्य चाल, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चाल। तो जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चाल है वो कौन सी चाल हो सकती है? ठीक है, अब फिर से आ जाएं फिलिपियों की किताब के 1 अध्याय के 27वें पद में, केवल इतना करो कि तुम्हारी चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य भी हो, योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त और सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। तुम्हारी चाल, क्यों? चाल का आधार क्या है? जी हाँ, चाल का आधार यहां पर बाइबल 1 पतरस की किताब में और 1 अध्याय में, 1 पीटर एंड 1 चैप्टर, ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि 7 साल के महाक्लेश काल में किन्हें पवित्र कहा गया, किन्हें पवित्र कहा गया। 1 पतरस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। 1 पतरस 1 अध्याय 15-16 पद, जरा मैं आपके लिए पढ़ लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो। आपको क्या लगता है, धार्मिकता से काम चलेगा अनंत जीवन में? जी नहीं, धार्मिकता हमारी जिंदगी की बुनियाद है, आधार है, फाउंडेशन है, उसके बिना आगे नहीं होगा कार्यक्रम। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि धर्मी बन जाने के बाद जो लोग पवित्र लोग हैं, पवित्र मतलब है जिन जिन लोगों ने धार्मिकता विश्वास से पाई, एंड देन फिर उसके बाद में परमेश्वर की आज्ञाओं को जो बाइबल के अंदर पाई जाती थी उनको मानने के पश्चात उन्होंने अपनी जिंदगी को पवित्र करने का प्रयास किया। पवित्रता और कोई नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा जिस ईश्वरीय स्वभाव का जन्म मनुष्य के जीवन के अंदर हो जाता है, जो मसीह के स्वभाव के समान होते हैं, उसे ही हम
कहते हैं पवित्र, और बाइबल कहती है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि वे धार्मिकता के बाद पवित्रता की बुनियाद को शुरू करें। जी हाँ, अब आगे बाइबल कहती है कि जिन जिन लोगों ने 7 साल के महाक्लेश काल में जो इब्राहिम के वंश से पैदा हुए एंड देन एलिया और मूसा की गवाही के बाद में जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया जिससे कि आदम के पाप क्षमा किए जाएं, एंड देन फिर बाइबल की प्रतियों में से उन्होंने उन आज्ञाओं को जो बाइबल में उनको जीवन में आचरण में अपनाए जाने के लिए कही जाती हैं उन्होंने मानना शुरू किया। और इस कारण से वे लोग अब यहां पर मात्र यहूदी लोग नहीं हैं, यहां मात्र इब्राहिम के वंशज में पैदा होने वाले लोग मात्र नहीं हैं, परंतु ये उपकार संपूर्ण सृष्टि को मिली है, जिसमें से विशेष रीति से इजराइली, एंड देन इसके बाद आसुरी, एंड देन इसके बाद मिस्री, जिसको आप यशायाह की किताब में देख सकते हैं। बुक ऑफ आइज़िया मैं आपके लिए निकाल दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यशायाह की किताब है और उसका शायद 19वां अध्याय, 19वां अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा है। 24 में से सीधा पढ़ लेते हैं। उस समय इज़राइल, मिस्र और अशुर तीनों पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। इसका मतलब है इब्राहिम से सारा के रास्ते उत्पन्न संतानें जो इजरायली हो गए, और इब्राहिम के रास्ते हाजिरा की संतानें जो इस्माइलीज या असुरी हो गए, और तीसरा मिस्री। ये जो 3 कौम के लोग हैं इन्हें एलिया और मूसा की गवाही पर विश्वास हो जाएगा और वे यीशु को पाप क्षमाकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेंगे, और अगली सीढ़ी में ये लोग प्रभु की आज्ञाओं के पीछे चल पड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वे लोग जो नए नियम में यीशु के आगमन के पहले विश्वासी बने, परंतु उनका विश्वास मात्र चंगाई था, या तो कब्रिस्तान में गड़ जाने के लिए बपतिस्मा लिया था या शादी हो जाने के लिए बपतिस्मा लिया था। वे रह गए, उन्होंने धर्मी होने वाले बात को तो विश्वास में लाया था परंतु आज्ञा नहीं मानी थी। वे रह गए थे क्योंकि उन्होंने पवित्रता का बहिष्कार किया था। इसलिए संपूर्ण यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं जाएंगे, वरन जो पवित्र होगा, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जी हाँ, और बाइबल हमें ये भी कहती है इब्रानी की किताब में, इसको बंद मत कीजिएगा, इब्रानी की किताब में, और उसके यदि मैं आपको शायद 10वें अध्याय से और आगे चलते हैं, 12वें अध्याय में, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 14, 14 पद, सबसे मेल रखने और उस पवित्रता की खोज में हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं पाएगा। तो जो लोगों ने नए नियम में अर्थात रेप्चुरेशन के पहले पवित्रता का खंडन किया है, पवित्रता का बहिष्कार किया है, पवित्रता को वैल्यू नहीं दी है, पवित्रता जो आज्ञा के पालन पवित्र आत्मा के निर्देशानुसार चलने से मिलता है, उसका बहिष्कार किया, वे दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए, वे लोग भी रह जाएंगे। तब अपने संगियों को अपने बीच में से उठा लिए जाने के कारण वे पश्चाताप करेंगे और कहेंगे अब हम मान लेते हैं आज्ञा। इन 3 लोगों के साथ वे विश्वासी भी होंगे जिन्होंने यीशु का चमत्कार देखा था, परंतु उनका विश्वास मात्र चमत्कार तक ही सीमित था,
वे लोग भी आएंगे और एलिया और मूसा की गवाही से अपने आप को पवित्र बनाने की मनसा में होंगे। और इसके बाद में जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, चौथी पांचवी जगह में, जो आज भी देखते हैं सब यीशु के विरोधी बन करके और उसके सत्य को अपने लिए यीशु को ईसाई धर्म का गुरु समझ करके उन्होंने अपने प्राणों का मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, वे भी इस धरती पर 7 साल के महाक्लेश काल में रह जाएंगे। तब वे लोग भी कहीं ना कहीं सुना था उन्होंने, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है कि जब तक पृथ्वी के हर कोने पर हर जाति के ऊपर सुसमाचार का प्रचार ना कर दिया जाए तब तक अंत नहीं आएगा। इसका मतलब एक एक व्यक्ति को दूसरे आगमन के पहले भी वार्निंग दी जाएगी, और यदि वे मान गए तो विश्वासी बन गए और पवित्र बन गए तो उठा लिए जाएंगे, और यदि वे लापरवाह रहे और धर्म के अंधेपन में, लोभ के अंधेपन में, लालच के अंधेपन में उन्होंने यीशु के आने से पहले अपने जीवन को राइट फाइट नहीं किया है, वे इस धरती पर रह जाएंगे। पांचवी जगह वे लोग भी होंगे जिसमें से भारी मात्रा में लोग प्रभु यीशु मसीह को इस 7 साल के महाक्लेश काल में विपत्तियों के बीच में स्वीकार करेंगे और वे भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। ये हैं वे पवित्र लोग। जी हां, अब जो प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा, दोष ना लगाए, लोभ ना करे, झगड़ा ना करे, व्यभिचार ना करे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा, मोबाइल से परहेज, इस तरीके की परिस्थितियों में प्रभु उन पर उपकार करने पर होगा। पर जो लोग पवित्र लोग होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसमें सबसे बड़ी आज्ञा यह होगी कि पशु की पूजा नहीं करना, पशु का निशान नहीं लेना, न हाथ में न माथे पर। तब निशान नहीं लेने के कारण से उनको टॉर्चर किया जाएगा, उनको सताया जाएगा, उनको तकलीफ दी जाएगी, उनको जेल खाने में डाला जाएगा, और प्रतिदिन एक उंगली काटी जाएगी कि अभी भी लौट जाओ, फिर दूसरी उंगली काटी जाएगी दूसरे दिन, अभी भी लौट जाओ, फिर तीसरी उंगली काटी जाएगी, तड़फा तड़फा करके मारा जाएगा। धीरज इसी में है, क्योंकि आपने अनुग्रह के काल को ठुकराया है। अब आप इस कष्ट को यदि सहने को तैयार हैं, यदि आप मरने के समय तक आज्ञा के पालन और परमेश्वर की के ऊपर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, तब अंत आपका यह होगा कि एट लास्ट वे आखिरी में गर्दन कलम करेंगे। और यदि आप मृत्यु के समय तक विश्वास योग्य रहे और आपने ना तो पशु की पूजा की और ना ही पशु का अंक हाथ में और माथे पर लगाया, तब तो आप शहीदों की लिस्ट पर आ गए। और जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते करते शहीद हो गया, उस व्यक्ति का उद्धार निश्चय है 7 साल के महाक्लेश काल में भी। सो अभी तक यीशु मसीह नहीं आए हैं तो हम आपको सलाह देते हैं, आप 7 साल के महाक्लेश काल में उद्धार पाने की गुंजाइश वाले रास्ते पर सपना ना देखें कि मान लो अभी नहीं गए तो बाद में चल पड़ेंगे, परंतु बाद में जो कष्ट होगा, जो कीमतें देनी पड़ेंगी, वो बड़ी भयानक होगी। इसलिए हम आपको आज सलाह देते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारी आज्ञा के पालन में मदद करने तैयार है तो मान क्यों नहीं लेते हो और आसानी से यीशु के साथ उठा क्यों नहीं लिए जाते हो। बाद में बहुत कठिन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, न्याय वाली बात चल रही है। प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में हम फिर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते हुए कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू, भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। इस कर्मों की सजा होगी। तूने उन्हें लहू पिलाया
अब ये लहू पीने वाले कौन है मालूम है आपको? इनको कैंसर भी है क्योंकि पहली ही उम्र में हर माथे पर लगाने वाले, हर हाथ पर लगाने वाले पर एट ए टाइम कैंसर हुआ था और उनका बदन सड़ने लगा था। वो पीड़ा तो है ही है। समुद्र की मछलियां मर गई तो नॉनवेज पर आन पड़ी है, और अब यहां पर पीने के लिए पानी नहीं है तो पानी भी लहू बन गया है। नल से लहू पानी, लाल रंग का पानी बहने लगा। पोखरे, कुएं, हैंडपंप, बोरवेल हो चाहे ओपन वेल हो, नाले हो, नदी हो, हर जगह लाल ही लाल पानी है और वे उसको पी नहीं सके। तब प्रभु याद दिलाएगा, लाल रंग देख ले, तूने बहुत से लोगों को लहू बहाया है। जी हाँ, ये वे लोग हैं। जरा देखिएगा, चाहे कलीसिया के उठाए जाने के पहले मसीहियों को सताने वाली कहानी हो, चाहे 7 साल के महाक्लेश काल में उन लोगों को सताए जाने वाली बात हो जो प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े हैं, वे सारे लोग अपने लिए न्याय इकट्ठा कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब के 13वें अध्याय में फिर एक बार आ जाएं और फिर वापस लौट पड़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 जिस पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा था, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, जिसके सींगों पर निंदक के नाम लिखे हुए थे, जो चीते की नाई था, भालू के समान पैर थे और सिंह के समान मुंह था, और अजगर ने अपनी सामर्थ, राज्य और अधिकार उसको दे दिया गया था, और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, और लोग पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। परंतु आपको मालूम है इस पशु को क्या प्रकार का अधिकार दिया गया था? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 6 है, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। यह है ख्रिस्त विरोधी, एक व्यक्ति है। नंबर 2, एक राज्य है जो ख्रिस्त विरोधी लोगों के, ख्रिस्त विरोधी उस आधे मानव आधे दानव के पक्ष में काम करने वाली उसकी बड़ी भारी सेना है, जो प्रतिष्ठा और पद के लिए उसके पीछे चल रहे थे। ये सब लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। वो अकेला नहीं था, परंतु उसके बहुमत में आने वाले सारे लोग निंदा के लिए मुंह खोले थे, उसके नाम की और तंबू की। अब 2 तंबू हैं। एक तंबू स्वर्ग में है, जहां से ये 7 स्वर्गदूत कटोरा लेके निकले थे। दूसरा तंबू भौतिक तंबू था, और वो है पवित्र नगर यरूशलेम जो धरती पर है, उसका वो मंदिर जिसको 3.5 साल के अंदर बनाया गया। परंतु उस तंबू में, महापवित्र स्थान में, ख्रिस्त विरोधी को कंप्यूटर रख करके, कुर्सी लगा करके, सिंहासन पर बैठ के संपूर्ण धरती पर राज्य करने के लिए यहूदी लोग इनकार कर देंगे। ये है वो तंबू। और नए नियम की वो कलीसिया जो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेकर धर्मी और पवित्र बन गए और उसकी भक्ति करते हैं, ये है तंबू। और जब 7 साल के महाक्लेश काल में जो यीशु को ग्रहण कर लेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, वो कलीसिया बन जाएंगे, वो है तंबू। इस तंबू के विरुद्ध खड़े होना है, इस दुष्ट को और उसकी तमाम प्रजा को। और आगे लिखा है, अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा। एक तो महिमा की देह पहनकर ऊपर उठा लिए गए हैं, उसकी निंदा। नंबर 2, जो लोग धर्मी हैं, नए नियम में उद्धार के रैप्चरेशन के पहले, उनकी निंदा की, स्वर्ग में रहने वालों की निंदा की, और उसे अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। इट्स अ परमिटेबल सिचुएशन। इसलिए जो लोग रैप्चरेशन के पहले बाद जो लोग
ख्रिस्त विरोधी तंत्र के सिस्टम में अपने आप को बहुमत दे देंगे और वे अपने हाथ और माथे पर मोहर लगा लेंगे। वे बड़े बेचैनी के साथ जीवन जिएंगे और उनको केवल यीशु पर विश्वास करने वाले और मोहर नहीं लगाने वालों पर अत्याचार करने से शांति मिलेगी। सच्ची नहीं, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उसको परमिशन दी गई है, उसे अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। नंबर 1 पवित्र लोग वो लोग होंगे जो इब्राहिम के वंश में पैदा हुए हैं, जो ख्रिस्त विरोधी अर्थात वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को मंदिर के अंदर बैठ करके महापवित्र स्थान में आराधना वाली जगह में जो परमेश्वर की जगह है वहां उसको बैठने नहीं देंगे। इसलिए वह उन पवित्र प्रजा के लोगों को जो खतना किए हुए लोग हैं, जो अब यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको पवित्र लोगों से लड़ेगा। अर्थात यरूशलेम जब तीनों ओर से सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि दुनिया का अंत निकट आ गया है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब में और उसके 21वें अध्याय में कही है। जी हां, उससे लड़े और उन पर जय प्राप्त करे और उसे हर कुल और हर लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है, जिससे कि वो प्रताड़ित करे और इसका भुगतान अभी उसको आगे जाकर के देना है। परंतु पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति से घात किया गया है, वह उसकी पूजा करेगा। और जो लोग उसकी पूजा करेंगे, ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने कलीसिया को सताया है, प्रभु के लोगों को सताया है, उन तमाम लोगों को प्रभु कैंसर की बीमारी के बाद अब उन्हें पानी भी नहीं मिलेगा। वो लहू देख देख करके कहेंगे हमने फलाने को डंडा मारा था, देखो उसका लहू बहा था और उस लहू के अंदर मेरी कल्पना है, ऐसा लिखा वगैरह नहीं है, नहीं तो आप क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दें। उस लहू के अंदर वे अपने उन तमाम लोगों को देखेंगे जिनका लहू उनके शरीर से बहते हुए आपने देखा था। ऐसा कोई फिल्म समान नहीं दिखेगा, परंतु उनके मेमोरी मोड के अंदर में जब पानी पीने जाएंगे तो वो लहू बन जाएगा। तो उनकी याददाश्तों में एक दिन उन्होंने किसी को पत्थर मारा था तो रोड पर कैसे लहू बहा था, उनकी मेमोरी मोड में एक एक अपराध याद आने लगेंगे कि यही कर्मों की सजा आज हमको मिल रही है। आज हमारे मुंह में फोड़ा हो गया है, आज हमारी छाती में फोड़ा हो गया है, आज हमारे पास में पेट में दुखदाई फोड़ा हो गया है और अब हमको पीने के लिए पानी भी नहीं है। ऐसा करके प्रभु उनको चिताएगा, पर पश्चाताप का समय खत्म हो गया। That's why the judgment is। उन्हें लहू पिलाया। फिर मैंने वेदी में से यह शब्द सुना कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक है और सच्चे हैं। आज तो आप कलीसिया को सता लीजिएगा, आज तो आप याजकों के विरुद्ध बातें कर लीजिएगा, आज तो आप उन नन्हे मासूम लोगों के घर तोड़ दीजिएगा, आज तो आप यीशु मसीह के नाम पर गैर कानूनन हमले करते चले जाइएगा। परंतु आज परमेश्वर का दास होने के नाते इस बात की मनादी करते हैं, जिन लोगों ने भी जिस भी अभिषिक्त के ऊपर में हाथ उठाया है, उंगली उठाई है, जितने भी मसीही विश्वासियों को जिन लोगों ने सताया है, जितने भी लोगों ने कलीसियाएं तोड़ी हैं, जितने भी लोगों ने कलीसिया की संपत्ति का नुकसान किया है, वे परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहर सकते हैं उस समय तक, जब तक कि वे पश्चाताप न कर ले यीशु के आगमन के पहले। यदि यीशु के आगमन के बाद पश्चाताप का वक्त खत्म हो जाएगा। जो कुछ 7 साल के महाक्लेश काल में हो रहा है वैसा यीशु के आने के पहले भी होगा। इसलिए प्री ट्रिबुलेशन या प्री एंटी क्राइस्ट किंगडम के अंतर्गत भारी मात्रा में मसीही लोगों को सताया जाएगा, उन्हें पीटा जाएगा, उनका सिर फोड़ दिया जाएगा, उनके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, उनकी हड्डी तोड़ दी जाएगी, उनका घर तोड़ दिया जाएगा,
उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनको गांव में पानी पीने से इनकार कर दिया जाएगा, उनके खेत में काम करने के लिए किसी को भेजा नहीं जाएगा, या फिर आपको गांव से निकाले जाने की धमकी दी जाएगी। टेंशन मत लेना, जिन्होंने ये किया है वे न्याय की पात्रता रखते हैं। एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा, क्योंकि स्वर्गदूत कहते हैं, हे परमेश्वर तू न्यायी परमेश्वर है। यू आर ए राइचियस जज। ऊपर वाले की आंखों को मोतियाबिंद नहीं हो गया है जो तुमने निर्दोष व्यक्ति के घर तोड़े हैं, निर्दोष व्यक्ति के सिर में डंडे मारे हैं, निर्दोष व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी बाइबल छीन ली, उसको घर से अलग कर दिया। और जो लोग विश्वास में आए, आपने अपनी उनकी संपत्ति के हिस्से से दखलंदाज कर दिया है। यू आर गोइंग टू जज बाय गॉड। याद रखिएगा, ऊपर वाले के पास देर जरूर है, परंतु अंधेर नहीं हो सकता है। आप अपने लिए न्याय कमा रहे हैं। यदि अनुग्रह काल में, जब तक यीशु अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है, उस समय तक यदि आप बदल करके प्रभु के पास नहीं आ गए तो फिर मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए मेरा प्रभु आज भी कहता है, उनसे माफी मांग लो जिनको आपने सताया है, उनकी वस्तुएं लौटा दो, उनको जिनके साथ आपने अत्याचार किया है उसके साथ रिश्ते ठीक कर लो, तो अभी भी परमेश्वर की न्याय की पात्रता से बच सकते हैं। क्योंकि बाइबल का प्रभु कहता है कि स्वर्गदूत भी ये कह रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है, और न्यायी परमेश्वर जरूर ठीक रीति से सच्चा न्याय करेगा। और आज की तारीख में हम यीशु के प्यार की कहानी बताते बताते न्याय को तो मिठाई के नीचे जो छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है ना, जिसको खाने के बाद में फेंक देते हैं डस्टबिन में, आपने न्याय को भी ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया है। यदि वह आज अनुग्रह के सिंहासन पर है, इसका मतलब न्याय नहीं करेगा, ये बात भूल जाइए। आपके परमेश्वर के प्रेमी जीवन को देखने के पश्चात यदि उसके प्रेम में क्षमा पाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहें, अधर्म करते रहें, अत्याचार करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, परमेश्वर तो कुछ नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वह हमारे पापों के विषय में आनाकानी करता है, उसको सब मालूम है। आपके ही आत्मा के अंदर हर एक अपराध की कहानी लिखी जा रही है। Your subconscious mind is a diary. There is a written evidence where you have committed the mistake before the throne of God. परमेश्वर आपका ही चित्र डेमो में दिखाएगा कि तुमने ये पाप किए। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की न्यायिकता पर भी विचार करें। हर धर्म के हर प्रभु के भक्तों को मैं प्रेरणा देना चाहते हैं, begin to teach the God who is a righteous judge. धर्मी न्यायी परमेश्वर के विषय में भी बताएं, यदि आप प्रेमी और दयालु प्रभु के बारे में जानते हैं तो। यदि हम न्यायी परमेश्वर की न्यायिकता के बारे में बताएं तो कलीसिया के अंदर शुद्धता का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हम प्यारे प्रभु की बात जानते हैं, इसलिए अपराध के साथ समझौता है। हम किसी की भी नुक्ताचीनी कर सकते हैं, हम किसी के भी बारे में लांछन कर सकते हैं। नो फियर ऑफ गॉड, क्योंकि न्यायिकता के संदेश आज देने वाले लोगों का पतन हो गया है धरती के अंदर में। इसलिए जाग उठे। बाइबल का प्रभु कहता है, उन्हें वो लहू पिलाएगा, उनकी बैसाखी तोड़ देगा, समुद्र के जीव मर जाएंगे, कैंसर का फोड़ा होगा, और उसके बाद में उनके लिए पीने का पानी भी नहीं होगा। और लहू अपने ग्लास में पानी को लहू के रूप में देखेंगे, तब आपको याद आएगी कि हमने किसके लहू बहाए हैं। क्या बात है। वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय, जजमेंट, न्याय, प्रतिफल, पाप का प्रतिफल जिसको सजा कहते हैं, ठीक है और सच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह अभी भी अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हैं। 2020 तो न्याय का साल है, और ये कब तक चलते रहेगा जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है? जो अनजस्टिस सारे मानव पर हो रहा है, जी हाँ, ये सब बातें किताब खुलने के समान है।
वक्त अब समय खत्म हुआ, वक्त खत्म हुआ। इन कोरोना महामारी के आधार पर हम परमेश्वर को रूठा हुआ देख रहे हैं। प्रार्थनाओं का जवाब नहीं, उसकी आवाज नहीं। भविष्यवक्ताएं शांत और चुप बैठे हुए हैं। परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है। परिस्थितियों पर अंधकार की सत्ता की झलकियां साफ दिखाई देती हैं, चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे व्यापार के रूप में हो, चाहे मानवीय व्यवहार के रूप में हो, चाहे राजनीतिक दबाव के रूप में हो, चाहे प्रशासनिक कार्यभार के रूप में हो। आज न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिल रहा, आज हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा, आज बैंक से हमारा पैसा हम अपने तरीके से नहीं निकाल सकते। हमारे ऊपर में ऐसे कानूनों का थोपा जाना, सरकार का अत्याचार, प्रशासन का अत्याचार, यह सब कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि परमेश्वर नाराज हैं। इस मानव ने परमेश्वर को बिसर दिया। वे परमेश्वर की सत्यता में मिलावट कर बैठे। कलीसियाएं वीरान हो गई। वे पैसे की पूजा करने लगी। प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री शुरू हो गई। पैसे के कारण हमने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। आज कलीसियाएं और याजक चंदे के धंधे में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने सारी कलीसियाओं को विराम दे दिया, जिससे कि चंदे का व्यापार बंद कर दिया जाए। God is judging the people. वह अंदर भी न्याय कर रहा है, वह बाहर भी न्याय कर रहा है। प्रारंभ के दिनों में मसीही लोगों पर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु अब सारे याजकों के ऊपर में और मसीह समुदाय के ऊपर में कोरोना की महामारी के साफ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि न्याय का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। और आपको मालूम है न्याय का काम शुरू हो गया है। कलीसियाओं में अंधकार की सत्ता का प्रभाव देखा जा रहा है। इससे ऐसे पता चलता है कि न्याय शुरू हो गया है। यह यहेजकेल की किताब और उसका 6वां अध्याय पढ़ के हम समाप्त कर देंगे। यहेजकेल और उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों पर थोड़ा सा हम बात करके समाप्त करेंगे। यह माफ कीजिएगा मुझे, यहेजकेल 6 नहीं है, यहेजकेल 9 है। इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से उसके ऊपर रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ आया था। गॉड इज इन एक्शन नाउ। और उसने सन के वस्त्र पहने हुए एक पुरुष को जो कमर में दबात बांधे था पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण सताए जाते थे और सांसें भरते थे और दुख के मारे चिल्लाते थे, उनके माथे पर चिन्ह कर दे परमेश्वर की मोहर। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर के भीतर पीछे पीछे चल करके मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता करना, कोमलता का काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री सबको मार के नाश करो। क्या आज बूढ़ों के साथ जवान भी नहीं मर रहे हैं? सबको मार करके नाश करो। पर जिस किसी मनुष्य के माथे पर चिन्ह है परमेश्वर की, जो घृणित कामों में संलग्न नहीं हुआ, घृणित काम नहीं करने के कारण अत्याचार सहा, उनके माथे पर मोहर कर दो। परंतु किसी मनुष्य के जिस मनुष्य के माथे पर चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने रहते थे। इसलिए भारी मात्रा में याजक लोग, पास्टर लोग कोरोना की बीमारी से मर रहे हैं। वैसा होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के उस न्याय की पात्रता का कारण बन गए, जिन्होंने सुसमाचार में मिलावट किया था। ऐसी कलीसियां, ऐसे विश्वासी जो प्रभु के द्वारा चिताए जाने के बाद भी चेत करके प्रभु के पास नहीं आए, ऐसे लोगों पर महामारी, मेरे प्रियो, या कहीं ना कहीं शुरुआत के दिनों में हम दावा करते थे कि मसीहियों पर कोरोना नहीं आएगा।
अब अन्य जातियों से कहीं ज्यादा मसीहियों पर कोरोना आ रहा है। कारण क्योंकि प्रभु की वार्निंग को आप नहीं समझे। इस कोरोना के पहले आयाम में, पहले 2-3 महीने में आपने कुछ समय जरूर बाइबल में गुजारा, परंतु मिलावटपूर्ण जीवन आपने शुद्ध नहीं किया, इसलिए समस्याएं बढ़ती चली गई हैं और यह समस्या आगे बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। यदि इन समयों में कोरोना सबसाइड हो भी जाए तो अगली विपत्ति में हम मसीहियों को जो समझौता पूर्ण जीवन जी रहे हैं, यदि वे लौट करके नहीं आए और उन्होंने परमेश्वर की मोहर ना लगवाने के बजाय संसार के साथ समझौता करके संसार की पशु की पूजा की, ऐसे लोगों के ऊपर न्याय आने से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मसीह का स्वभाव, जैसे मैं मसीह किसी चाल चलते रहा, वैसे तुम भी मसीह किसी चाल चलते रहो। जी हां, प्रभु के वचन हमें इसी आधार पर मोहर देते हैं। When you begin to walk in line the word of God, God the Father is going to seal you, and then none of the demonic forces can attack you. क्योंकि तुम्हारे जीवन के अंदर जब परमेश्वर की मोहर ही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार का सरदार आता है और मुझ में सरदार का कुछ नहीं है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। परंतु मरना तो परमेश्वर की ओर से था, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो परमेश्वर के सामने कंप्लीटली अपने मन, चाल, व्यवहार में पवित्र और निर्दोष हैं, ऐसों पर विपत्तियों का कोई काम नहीं है। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले। आगे केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, वरन इन लोगों को जो शारीरिक रीति से हाथ पर और माथे पर मोहर लगा चुके हैं, उनके साथ आत्मिक रीति से शारीरिक मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, वह आपको अगले चैप्टर में सुनाई देगा। अब हम रुक जाना चाहते हैं, दुआ मांगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आपने हमें यह विशेष अनुग्रह दे दिया कि हम आपके वचन को, न्यायपूर्ण परमेश्वर को हम जाने और पहचाने। हमने प्रभु के प्रेम के कारण न्याय को भुला दिया है, परंतु अब न्याय हमारे सामने है। परमेश्वर का दूसरा परिचय, यदि तुमने मेरी मोहब्बत का दुरुपयोग किया है तो मैं न्याय करने में देरी नहीं करूंगा। बाप, हमें सूझबूझ में समझ में आने दे, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।